मम्मी, मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है। दरवाजे की घंटी बजती है। सुलोचना जी धीरे धीरे चलकर दरवाज़ा खोलती है तो सामने मानवी को पाकर अचरज से भर जाती है। तू और यहाँ ऐसे अचानक क्यों चली आई? और दामाद बाबू कहाँ है? वो बाहर नज़रें दौड़ाती है और उन्हें ना पाकर उनकी सवालिया नज़र मानवी के चेहरे पर टिक जाती है। मानवी वैसे ही गुस्साई सी रहती है। अब मुझे अपने घर में आने के लिए आपके दामाद बाबू को साथ लाना होगा क्या? मैं उनके बिना घर में नहीं आ सकती हूँ। और वो अंदर आकर धम से सोफे पर पसर गई। अब आज क्या हुआ है? इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? फिर से झगड़ा करके आ गई क्या? हाँ, झगड़ा करके आई हूँ, पर अपनी सासू माँ से। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। मुझे अपनी सासू माँ के साथ नहीं रहना है। वो मुझे कभी समझती ही नहीं है। हर वक्त उनको गृहस्थी पुराण पर ज्ञान चलता ही रहता है। मैं मनोज के साथ अलग रह लूँगी। मम्मी, मनोज तो बहुत अच्छे हैं। मेरा उनसे कभी झगड़ा नहीं होता है, पर आज तो वो भी नाराज़ हो गए हैं। यह सब सासू माँ के कारण हुआ है। वो घर में नहीं हो तो मेरे जीवन में कितना सुकून आ जाएगा। काश वो घर से कहीं चली जाए, फिर मैं और मनोज दोनों मिलकर रहेंगे। मानवी बोले जा रही थी। लेकिन बेटा, मनोज उनका इकलौता बेटा है और वो उस घर से कहाँ जाएगी? तुम दोनों आपस में बात करके जो भी दिक्कत हो, एक दूसरे से शिकायत हो, वो आपस में सुलझा लो। अब दामाद बाबू ऑफिस का काम करेंगे या अपने घर के झगड़े सुलझाएंगे? सुलोचना जी ने फिर से मानवी को समझाना चाहा, पर वो समझने को तैयार नहीं थी। अभी 1 साल पहले ही तो मनोज और मानवी की शादी हुई थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, पर जाति अलग थी। सुलोचना जी इस शादी के लिए तैयार नहीं थी, पर मनोज की मम्मी रेणुका जी को कोई परेशानी नहीं थी। उनका कहना था कि बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमें दोनों की शादी करा देनी चाहिए। उनके खुले विचारों से सुलोचना जी बहुत प्रभावित हुई थी। वो ये सोचकर खुश थी कि मेरी बेटी को तो बहुत ही अच्छी सासू माँ मिली है। परिवार में केवल 2 सदस्य ही थे। उनके पति का काफ़ी पहले देहांत हो गया था। छोटा सा परिवार था और मनोज इकलौता बेटा था। फिर तो सुलोचना जी का परिवार भी मान गया। बड़े बेटे बहू को भी हामी हो गई थी। बड़े बेटे ने अपने पिता का हर फर्ज निभाया और दोनों बेटे बहू ने मिलकर मानवी का कन्यादान किया था। मानवी को उनके बेटे रंजन ने बड़े प्यार से पाला था। वो रंजन से 7 साल छोटी थी तो अपनी हर जिद मनवा लेती थी। शादी के बाद रंजन भी अपनी छोटी बहन की हर जिद पूरी करता था। अपने पिता के जाने के बाद उसने बड़ी मुश्किल से अपना व्यवसाय खड़ा किया और आज वो उसमें सफल हो रहा था। लक्ष्मी जी की कृपा बरस रही थी। रंजन की पत्नी नैना भी सुलझे हुए विचारों की थी। वह अपनी सासू माँ का बड़ा ख्याल रखती थी। उनके आदर और सम्मान में कोई कमी नहीं रखती थी। परिवार में खुशहाली और भरपूर प्यार था। मानवी भी इसी परिवार में पली थी, पर वह ससुराल जाकर ज़्यादा जिद्दी हो गई थी। उसे लगता था जो उसने कहा वो उसे मिल जाना चाहिए। मनोज की नौकरी थी और रंजन का व्यापार। दोनों की कमाई में दिन रात का अंतर था। मानवी शादी के बाद अपने पति की तुलना अपने भैया से करने लगी थी। मानवी का मोबाइल बज रहा था, पर वो मनोज का फ़ोन था जिसकी वो उपेक्षा कर रही थी। मानवी, फ़ोन उठाओ। सुलोचना जी ने फ़ोन हाथ में दिया। हाँ बोलो। मैंने अपना फ़ैसला सुना दिया है। मैं आपकी मम्मी के साथ नहीं रह सकती हूँ। तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो उन्हें कहीं और भेज दो। मैं अपनी सासू माँ के साथ नहीं रह सकती हूँ। और उसने मनोज की बातें सुने बिना ही फ़ोन रख दिया। आखिर बात क्या हुई है? कुछ तो बता, सुलोचना जी ने कहा। मम्मी, मेरी सासू माँ मुझे हर बात पर टोकती है। मैं चाहे कुछ भी काम करूं, पर उन्हें पसंद नहीं आता। हर बात में उनको ज्ञान देना ज़रूरी होता है। अब ज़रा सा आटा बच गया और मैंने फेंक दिया तो कहती है आटा बर्बाद मत करो, इसकी रोटी बना कर रखो या कम लगाओ। अब कभी कभी आटा ज़्यादा लग भी जाता है। रोज़ शाम को कहती है मनोज के आने से पहले थोड़ा तैयार हो जाया करो। अब मनोज के लिए रोज़ क्या तैयार होना। मैंने परसों एक ड्रेस खरीद ली तो बोलती है बड़ी महंगी है, खर्चा सोच समझ कर किया करो। हर शनिवार और रविवार हम बाहर खाना खाते हैं तो उनको इसमें भी परेशानी है कि बाहर खाना मत खाया करो।
देर रात तक टीवी देखो तो दिक्कत होती है, सवेरे देर से उठो तो दिक्कत होती है, हर बात में टोकती ज़रूर है। मनोज की कमाई आज भी अपने हाथों में ही ले लेती है। कहती है तुम अभी नई हो, तुमसे घर गृहस्थी नहीं चल पाएगी, ये जिम्मेदारी मुझको ही दे दो। उस दिन पारुल की शादी में वो भारी साड़ी पहन गई तो मैंने उसे ड्राई क्लीन के लिए देनी चाहिए तो मना कर दिया कि एक बार में ही भारी साड़ी ड्राई क्लीन को मत दो, अभी 2-4 बार और पहन लो। हर बात में कंजूसी और टोका टोकी करती है। मनोज को कोई काम बताती हूँ तो कहती है अभी तो ऑफिस से थक कर आया है, और खुद बाद में काम करवा लेती है। क्या मेरा पति पर कोई हक नहीं है? आजकल तो सब बहुएं जीन्स पहनती है। उस दिन मैं मामी सास के घर जीन्स पहनकर गई तो मुझे बुरी तरह से डांटा। ऐसे तो बनती है कि वह खुले विचारों की है और ऐसे रूढ़िवादी सोच रखती है। अब मेरी ज़िंदगी में कैसे जीऊँ? उनका हर बात के लिए टोकना मुझे पसंद नहीं आता है। सुबह की सब्ज़ी बच जाए तो पहले उसको ख़त्म करो, फिर नई सब्ज़ी बनती है। अरे हर चीज़ में इतना कानून कौन लगाता है? अपनी बेटी मानवी की बात सुनकर सुलोचना जी धीरे से बोली, मानवी, तेरी सासू माँ तो बहुत बड़ी गुणी है और तू उन्हें बार बार सासू माँ बोल रही है। फिर वो माँ हुई ना। माँ की बात पर घर छोड़कर कौन आता है? मनोज बाबू सुबह से शाम तक ऑफिस में काम करते हैं, इतनी मेहनत से कमा कर लाते हैं, और तू आटा और सब्जी को फेंकने की बात करती है। ये 2 वक्त की रोटी सबको नसीब नहीं होती है। पत्नी और माँ तो घर की अन्नपूर्णा होती है। इसमें तो मुझे समधन जी की कहीं गलती नज़र नहीं आती है। समधन जी तुझे तैयार होने को कहती है तो इसमें क्या गलत है? दिन भर से पति थका हारा घर से आता है, अपनी पत्नी का चेहरा देखकर खिल जाता है, और वही चेहरा खिला और सजा हुआ मिले तो उसकी सारी थकान दूर हो जाती है। अपने पति के लिए तैयार होना हर पत्नी को अच्छा लगता है। उनसे पूछ जिनके पति अब इस दुनिया में नहीं है, वो किस तरह उजड़ी हुई सी रहती है। अपने आप को सौभाग्यशाली समझ जो इतनी अच्छी सासू माँ मिली है। घर के काम छोड़कर तुझे पति के लिए तैयार होने और उन्हें समय देने को कहती है। तू जब वो महंगी ड्रेस खरीद कर लाई तो मैंने भी तुझे टोका था, तो समधन जी ने भी टोक दिया, तो क्या गलत कर दिया? अपने पति की कमाई को सोच समझ कर खर्च किया कर। बेकार में पैसे उड़ाना घर की लक्ष्मी को शोभा नहीं देता है। मानवी, बाहर खाना बुरा नहीं है, पर हर हफ्ते 2 दिन बाहर खाना भी सही नहीं है। बाहर का खाना नुकसान भी करता है और सेहत भी इससे खराब होती है। माना तुम्हारे घूमने फिरने के दिन हैं, उस पर तो कभी रोक टोक नहीं हुई है। ज़्यादा बाहर खाने से तुझे ही एसिडिटी की समस्या रहने लगी है। मानवी, टीवी देखो बुरा नहीं है, पर एक सीमा होता है। तू रात को 2-2 बजे तक टीवी देखेगी और सुबह 10 बजे तक उठेगी नहीं तो किसी भी सास को बुरा लग सकता है। इसके लिए तुझे मैं भी टोका करती थी तो सासू माँ ने टोक दिया तो बुरा क्यों मानती है? अब तू शादीशुदा है। मनोज के प्रति, उस घर के प्रति, सासू माँ के प्रति तेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो तुझे निभानी चाहिए। वो तुझे 5 बजे तो उठने को नहीं कहती है, पर 7 बजे तो तुझे उठ ही जाना चाहिए। मानवी की आंखें शर्म से झुक गई। उसकी देर से उठने की आदत के कारण मनोज भी उससे बिना मिले ऑफिस चले जाते हैं। मानवी, तू अपनी सासू माँ को समझ। तू पैसा उड़ाती है, फालतू खर्च करती है, तो तेरी सासू माँ घर गृहस्थी की जिम्मेदारी तुझे कैसे सौंप सकती है? तू पहले मनोज के प्रति तो जिम्मेदार बन, तभी तो तू घर गृहस्थी की जिम्मेदारी संभालेगी। मैंने तेरी भाभी नैना को सब जिम्मेदारी सौंप दी क्योंकि वो इस काबिल है। वो सोच समझकर खर्च करती है। मैंने उसे पहले 6 महीने परखा था, वो मेरी हर परीक्षा में खरी उतरी थी, इसलिए मैंने उसे ये घर सौंप दिया। तू पारुल की शादी में वो साड़ी पहनकर गई थी, मैंने भी उसकी फ़ोटो देखी थी। अब एक बार साड़ी पहनकर कौन ड्राई क्लीन करवाता है? उसमें 2-4 बार तो पहन लेती। ड्राई क्लीन करवाना भी सस्ता नहीं पड़ता है बेटा। तेरी और हमारी आर्थिक स्थिति में फ़र्क है। तेरा भाई रंजन व्यापार में बहुत कमाता है और मनोज जी एक बंधी हुई पगार घर में लाते हैं, तो घर उसके हिसाब से ही चलना चाहिए। अब तुझे जीवन भर उनके साथ ही रहना है, उनके घर के हिसाब से रहना है। पति चाहे कम रुपए कमा कर लाए, पत्नी को उसी में खुश होकर रहना चाहिए। मानवी, ये मत भूल, तूने ही कहा था कि तू मनोज जी के साथ हर हाल में खुश रहेगी। मैंने तुझे समझाया भी था। मानवी की नज़रें शर्म से झुक गई क्योंकि उसकी मम्मी कुछ गलत नहीं कह रही थी। तू मनोज जी को ऑफिस से आते ही शिकायतें करने
लगती है, ढेर सारे काम बता देती है। पति थक कर आता है तो कुछ पल सुकून के चाहता है। यहाँ भी समधन जी गलत नहीं है, वो तेरी गलत बातों और गलत आदतों के लिए तुझे टोकती है। वो तो हर माँ अपनी बेटी को टोकती है, बस इसके लिए तुझे अपने सासू माँ के साथ नहीं रहना, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। तू मामी सास के यहाँ जीन्स की जगह सूट पहनकर चली जाती। तेरी सासू माँ खुले स्वभाव की है, पर तेरी मामी सास वो पुराने विचारों की है। उन्हें बात बनाने का मौका ही क्यों दिया। अब हर घर का माहौल अलग है और उसके हिसाब से थोड़ा सा खुद को ढाल लेने में कोई बुराई नहीं है। दो घरों में बातें तो नहीं बनती है। मानवी, मुझे एक बात बता, तेरी सासू माँ तुझ पर कोई अत्याचार करती है, तुझे ताना देती है, तेरी बाहर बुराई करती है, मनोज जी के खिलाफ कान भरती है, तुझसे खाने में भेदभाव करती है, तुझसे सारे घर का काम अकेले करवाती है, मायके आने से रोकती है? नहीं मम्मी, मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है। वो मुझे किसी तरह से भी परेशान नहीं करती है। मैंने ही ज़्यादा सोच लिया है। वो तो मुझे बेटी की तरह रखती है। तभी मैं मेरी गलतियों को सुधारने को कहती है। वो तो मेरा बड़ा ख्याल रखती है, मेरे खाने पीने का खुद ध्यान रखती है। अपने हाथों से मैं जो भी कह दूँ वो बनाकर खिलाती है। वो मनोज और मुझे बहुत समय देती है, हमारे हिसाब से घर का काम मैनेज कर लेती है। मेरी सासू माँ जैसी तो कोई नहीं है। मुझे तो उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने मनोज को अकेले ही पाल कर बड़ा किया है और मैं मनोज को उनसे अलग कर रही थी। मेरा आपसे भी तो झगड़ा होता था, फिर भी मैं आपके साथ रहती थी। मैंने आपको तो कभी घर छोड़कर जाने को नहीं कहा। मैं अभी अपने घर जा रही हूँ। तभी दूसरे कमरे से रेणुका जी, मनोज जी, रंजन और नैना निकलकर आते हैं तो मानवी सबको देखकर चौंक जाती है। तभी रंजन कहता है कि मुझे मम्मी का फ़ोन आया था कि तेरी बहन रूठ कर आ गई है, तो मैं मनोज जी और समधन जी को लेकर आ गया, पर अंदर आप दोनों की बातें चल रही थी तो हम सब दूसरे कमरे में बैठ गए। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी मम्मी ने आज मेरी आंखें खोलकर मेरी गृहस्थी को बचा लिया है। मनोज, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। मानवी ने अपने पति और सासू माँ से माफ़ी मांग ली। रंजन, नैना और सुलोचना जी ने मानवी को उसके पति और सासू माँ के साथ सकुशल विदा कर दिया। पाठकों, सासू माँ भी माँ समान होती है। वो भी अपने बेटे और बहू का भला चाहती है, तभी तो गलतियों को सुधारने के लिए कहती है। एक लड़की माँ से बहुत कुछ सीखती है, पर गृहस्थी के सारे गुण उसे उसकी सासू माँ से ही सीखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर अगर नए आए करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।